नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संजीव सर ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 15 अगस्त आने वाला है और हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाता है, वो हमारे देश में सरकार के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो उससे पहले हमको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं अपने तिरंगे के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ जब आप तिरंगा अपने घरों में फहराएंगे तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने तिरंगे के इतिहास को जानते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगे को उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के बाद जब भारत गणतंत्र बना, तब भी तिरंगे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। तिरंगे को जिसने डिज़ाइन किया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया, और इन्होंने डिज़ाइन करने से पहले करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों की बहुत गहराई से रिसर्च की और उसके बाद आपके सामने ये तिरंगा का डिज़ाइन आया। तिरंगे में हम अगर कुछ बेसिक चीज़ें जानें तो इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और तीनों पट्टियाँ जो है बराबर अनुपात में होती हैं। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि बीच में एक चक्र होता है, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं, और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि देश के हर नागरिक को, चाहे वो कितना शिक्षित हो या कितना भी कम पढ़ा हो, सबको अपने तिरंगे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और सबको जानना भी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अगर आपसे किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान करते हैं या कोई भी तिरंगे का अपमान करता है तो उसके लिए 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान भी है। यह ध्यान रखिएगा, आपसे किसी भी प्रकार से तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, इसका आपसे किसी भी प्रकार से अपमान ना होने पाए। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत आप सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को नहीं जला सकते। कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरीके से कोई नुकसान आप तिरंगे को नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके की गलतियां आपसे ना हों। अगर आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं, वो किसी कारण आपसे फट जाए तो क्या किया जाए, ये भी जान लीजिए। अगर आपसे किसी भी कारण तिरंगा फट जाता है या पुराना हो जाता है तो उसे आप सम्मानित तरीके से डिस्पोज करेंगे। तिरंगे को सम्मान के साथ एकांत में कहीं जलाकर या दूसरे तरीके से नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट करेंगे? किसी एकांत जगह पर ले जाकर। तिरंगे के बारे में एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, तिरंगा फहराते समय उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। तिरंगे में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 का होता है, यानी 3:2 का अनुपात हमेशा रहना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप देखे होंगे कि मार्केट में कई प्रकार के तिरंगे गलत आकार के मिलते हैं, तो उनको आप लेने से अवॉइड करिएगा। अनुपात आप देख लीजिएगा 3:2 का रहना चाहिए। तो हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाइए। 15 अगस्त को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगा का किसी भी प्रकार से अपमान ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कर दें ताकि अगर उनसे भी किसी भी प्रकार की गलती होने से बच सके। साथ ही साथ अगर कोई जिसका राष्ट्रीय ध्वज फट गया है या पुराना हो गया है या उसको डिस्पोज करना है तो किस प्रकार से वो डिस्पोज कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप उन तक सूचित कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।